आप देखिए कितनी सारी गायें हैं जिनको काट के मार के खा जाते हैं। कृष्ण भगवान हो चाहे वो शिव भगवान हो, रावण थे वो सबसे ज्यादा प्रिय भक्त थे शिव के। अगर आप 9 नंबर हैं और 1 नंबर को पार्टनर बनाई तो वो आपके ऊपर बैठ के राज करेगा। वास्तु जो होता है तो उसका कितना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है? मेरे 4 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। पार्वती जी की माता बहुत परेशान हो गई। शिवलिंग की हमेशा परिक्रमा जो है वो आधा करनी चाहिए। इंसान की हत्या कर दे तो फर्क नहीं पड़ता। तो आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिव पावर है। आप विष्णु जी को मानते हो, आप सिर्फ वृंदावन जाना शुरू कर दो। आप सलमान खान को देखते हैं वो फिरोजा क्यों पहन के चलते हैं? इतना गोल्ड है उनके पास। शिवरात्रि के दिन ऐसा क्या करें? उनकी जो फीमेल्स होंगी वो पूरी प्रॉपर साड़ियां पहन। ब्लैक मैजिक इस कदर आपके दिमाग को खराब करता है। शिवलिंग की जब परिक्रमा करें, पहले तो करें ना तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे इंसान से जुड़ जाओ जो बचपन से लेकर तक सिर्फ एक भगवान की भक्ति करता है। टोटका टोना ब्लैक मैजिक ये शरीर है और हमें ये सब क्रियाएं करनी पड़े। शिव एक ऐसे भगवान है, भोले भंडारी मेरे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही वेल नोन फेस है जिनको आप लोग हमारे चैनल पे कई बार देख चुके हैं। हम वो हैं, एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है। वो बहुत सारी होम रेमेडीज़ के लिए तो सी इज़ वेरी फेमस, और भगवान करे ऐसी फेमस रहे वो। हमारे बीच में आज मौजूद हैं भावना उपाध्याय मैम। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया मैम। सो मैम, अभी महाशिवरात्रि आने वाली है, तो उसके लिए जैसे मैंने कई बार सुना है ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि मतलब भगवान शिव को शायद तुलसी नहीं चढ़ाते हैं। ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि तुलसी को जो है चढ़ाया नहीं जाता शिव के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ शिव ऐसे भगवान हैं जिनके ऊपर आप कुछ भी चढ़ाओगे तो वो संपूर्ण चीज़ों को ले लेते हैं अपने ऊपर। बट कहा जाता है कि शिव को तुलसी नहीं अर्पण की जाती, और हल्दी, दूसरी चीज़ क्या है, हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। बाकी देखिए शिव भगवान ऐसे हैं कि आप उनको विष चढ़ा दें, धतूरा, किसी और भगवान को आप धतूरा चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते। भांग नहीं चढ़ा सकते। बेलपत्र, छोटा सा पत्र होता है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खा नहीं सकते जिसमें विषैले पदार्थ होते हैं। आँख का जो फूल होता है, आंकड़े का जो फूल होता है ना, जो जिसमें से दूध निकलता है, वो भी बहुत विषैला माना जाता है। उसको हम बचपन में हाथ लगाते थे तो मम्मी कहती थी बेटा इसको हाथ मत लगाना, इसमें विष होता है, जहर होता है, तुम्हारे बॉडी में या टंग पे आप टच करोगे तो अंदर चला जाएगा। तो आप ऐसे देव से आप बात करना चाहती हैं, इस टॉपिक पे आप बात करना चाहती हैं, और इतने सारे शिव भक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को पहले तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शिव को क्या क्या चीज़ें चढ़ाएं, इस टॉपिक पे ही आज हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो परेशान भी हैं लाइफ से, राइट? तो सबसे पहले तुलसा जी नहीं चढ़ानी और हल्दी नहीं चढ़ानी, दो चीज़ें, दो गलती आपको नहीं करनी है। दो गलती नहीं करनी है। और क्या ऐसा करें कि मतलब हमारी शिव भगवान हमारी पूजा को एक्सेप्ट करें, उसको मतलब? देखिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप चढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर आप कुछ भी नहीं चढ़ा सकते ना, मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे हैं जो सिर्फ कुछ नहीं चढ़ाते, वो भाव से बोलते हैं भोले भंडारी मेरे हैं, मैं शिव भक्त हूँ और मुझे पता है कि मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उनको ना नहाने का पता ना धोने का पता। क्योंकि देखिए बाकी, आप ये नहीं कहूँगी कि बाकी भगवानों की पूजा ना करें क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ तो मैं इसीलिए उनको इतना फील कर पाती हूँ, उनसे इतना कनेक्ट बना पाती हूँ, क्योंकि एक ऐसा प्रभु, एक ऐसा भगवान जिसको कहा जाता है देवों का देव, ठीक है, फिर बोला जाता है महादेव। तो जब देवों के देव महादेव की बात आ जाती है तो आप देखिए कि ऐसा देव जिसको ना आपको देखेगा कि आप ड्रेस कैसे पहन के आ रही हो, भावना साड़ी में आ रही है कि नहीं आ रही है, भावना भांग लगा के आ रही है तो भी ठीक है, ठीक है, प्रसाद के रूप में, या फिर आपने पूरा बॉडी पे भस्म लगाई है, जो कि अघोरी करते हैं। अघोरियों की जो तपस्या है वो कौन किसके लिए करते हैं? शिव भगवान के लिए तो करते हैं। उनके यहाँ पे नॉनवेज भी इतना ज़्यादा प्रचलित है, आप देखेंगे कोई भी अघोरी है वो मांस मदिरा ये सारी चीज़ों का सेवन करेगा, तब भी वो शिव की भक्ति कर रहा है। और आप देखिए राक्षस जो रावण थे वो सबसे ज्यादा प्रिय भक्त थे शिव के। कहा जाता है सबसे बड़ा जो भक्त है आज तक का वो सिर्फ और सिर्फ रावण है। तो कहते हैं राम भी उसका रावण भी उसका तो सभी लोग उसके हैं। और आप देखेंगे कि जब शादी हो रही थी शिव भगवान की, तो जो सेना थी, जो उनकी बारात थी, वो सारी भूतगण की थी। तो पार्वती जी की माता बहुत परेशान हो गई, कहने लगी कि एक इनको लेके आ गए भैया आप शादी में, इनसे शादी करोगी आप? ये तो वैराग्य है, इन्होंने तो कुछ धारण नहीं किया हुआ, इनका भेष देखिए, इनकी भूषा देखिए, इनके साथ जो चल रहे हैं उनको देखिए, आप कौन लोग हैं ये? तो माँ पार्वती उनसे विनती करती हैं, बोलती हैं कि स्वामी, तब जाके जो है सारे जो भूतगण हैं, देवता गण हैं, सारे उनकी बारात में शामिल होते हैं। तो एक ऐसे भगवान जिसको आप कुछ चढ़ा रहे हो नहीं चढ़ा रहे हो कोई मतलब नहीं है उनको। शिवरात्रि एक ऐसा
पवित्र है, इसमें रात्रि का महत्व बहुत ज़्यादा है। रात्रि का रात्रि का आप बताइए कि शिवरात्रि जो है किस लिए प्रचलित है? कि उनका विवाह संपन्न हुआ था उसी दिन। जी, और काफ़ी सारे विवाह ऐसे हैं जो जितने लवर्स हैं, क्योंकि अभी महीना भी चल ही रहा है लवर्स का, तो वैलेंटाइन का महीना में हम बात कर रहे हैं। जी। तो इस महीने में अगर आप देखेंगे कि जो प्रेमी प्रेमिका हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही, सबसे पहली रेमेडी तो हम उनके लिए देंगे, बट जब आप पूछेंगे तब देंगे। नहीं तो इसी बात पे पूछ ही लेते हैं मैम कि ये जिनकी नहीं हो पा रही वो क्या ऐसा उपाय करें कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। देखिए, जो लोग चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए तो वो महाशिवरात्रि का सिर्फ एक फास्ट कर लें और अपने पार्टनर का नाम, जिनसे वो चाहते हैं कि हम शादी करें, उनका नाम लेकर आपने जो है इत्र मिलाना है। इत्र जब आप मिलाएं तो उसको क्या करना है, आपने रिंग फिंगर, ये जो हमारी रिंग फिंगर होती है सीधे हाथ की, इस फिंगर पे लगाना है इत्र, क्योंकि रोल ऑन वाला भी इत्र आता है। उसको आपने लगा लिया, अपने पार्टनर का नाम लेके आपने ले लिया मन ही मन नाम। उसके बाद उसको एक तांबे के लोटे में मिला देना है, 7 टाइम्स घुमाना है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स उस पानी के अंदर, जल के अंदर आपने मिला दिया। अब उस जल को ले जाकर आपने भोलेनाथ को चढ़ा देना है। जब आप ऐसा करती हैं तो संबंध जो है शुक्र का है। इत्र क्या है? शुक्र है, जिसके लिए मैं इतनी जानी जाती हूँ, इतनी फेमस आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। तो शुक्र की रेमेडी भी हो गई आपका, एक तो शुक्र एक्टिवेट हो गया कि आपको प्यार मिलेगा। दूसरा, जब आप अपने पार्टनर का नाम ले रही हैं तो उसकी तरफ से आपको आकर्षण महसूस होना शुरू हो जाएगा। होता है ना कि फैमिलीज नहीं मान रही, प्यार करते भी है कि नहीं, डाइसी होता है, कई बार फील नहीं होता, कि कभी कभी लगता है बहुत प्यार करता है, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, ब्लॉक कर देता है नंबर। तो तब देखेंगे कि आप बोले कि मुझे इससे शादी करनी है, 2025 में महादेव मेरी शादी से करा दो, ये बोलते साथ ही आप देखेंगे फास्टिंग करनी है, दिल से पूजना है उस दिन, आपको तपस्या करनी पड़ेगी एक दिन की आपको, और रात्रि को जागरण भी करें। अगर 12 बजे तक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर पूरी रात आप जाग कर सिर्फ ओम नमः शिवाय चैंट करते रहें और अपने पार्टनर को सिर्फ दिमाग में रखें पूरी रात। पूरी रात, जितना आप कर सकें, 1 घंटा 2 घंटा, जितनी रात आप कर सकें। बैठ के कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, घर में, शिवालय में, जहाँ पे आपको ठीक लगे। कोई अंधकार वाले एक कोने को पकड़ लें, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। फिर आप देखेंगे कि इतनी जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। जी, और अभी आपने बताया मैम कि जो वो जल को चढ़ाना है तो वो दिन में चढ़ाएं या रात को चढ़ाएं? देखिए, कभी भी चढ़ा सकते हो आप, मॉर्निंग में अगर चढ़ा दो तो बहुत अच्छा है। शिव एक ऐसे भगवान है अगेन कि उनको आप कभी भी लोटा जल का चढ़ा सकते हो। आपने नहाया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गंदे कपड़ों में हो, मैले कपड़ों में हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना ब्यूटीफुल बन के जा रहे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि शिव को इस तरीके से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उस तरीके से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नियम बहुत हैं, हमारे जो पुराण हैं, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि नियम क्या है उसको जल चढ़ाने का, है ना। जैसे मैं भी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ कि नियम से चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, 3 ताली बजाएं तो भी उसका महत्व अलग है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट अगर आपको नहीं पता और आपका दिल साफ है तो आप किसी भी तरीके से पूजे ना भगवान को, सिर्फ बाप समझ के, सिर्फ एक गुरु समझ के, फिर आप देखें ना, आपको कोई भी चीज़ असंभव ही नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने वो सब चीज़ फील करी है, तो इसीलिए मैं इतना 100% दावे से बोल सकती हूँ कि आपको मिलेगी ही मिलेगी जो चीज़ आपने ठान ली। बट आपकी भक्ति में ना कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जी। बस मन को साफ रख करके जैसे भी अगर चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। और पार्टनर्स के बीच में मैम अगर बहुत लड़ाई हो रही है तो वो ऐसा क्या करे, पति पत्नी ही हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे घर में बहुत कलेश रहता है, तो महाशिवरात्रि के दिन ऐसा क्या करें कि जिससे, देखिए क्या होता है ना, कई बार हमारी नज़र ही हमें खा जाती है। हमने नई गाड़ी ले ली, हमने नया बंगला बना लिया, अब आप पॉडकास्ट शुरू कर चुकी हैं, लोगों की नज़रों में आ चुकी हैं। अब आपको पता है आप कितनी मेहनत कर रही हैं, बट लोगों को क्या लगता है, अरे अंकिता फेमस हो रही है, फेम दिखता है, फेम दिख रहा है, राइट। आप कहीं भी गाड़ी ले रहे हो, आपने भले EMI पे ले रही है, बट कलेश क्यों हो रहा है घर में? क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं वो दिखने लगी हैं, पब्लिकली आने लगी हैं वो सारी चीज़ें। जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, राइट। तो उसको कैसे कर सकते हो? आप अपने घर की नज़र उतारें। शिवरात्रि वाले दिन एक छोटा सा महा उपाय, जैसे कि आपने बोला जिनके बीच में लड़ाई हो रही है तो वो ना हो, उसके लिए क्या करना है, आपको एक धुनी बनानी है। आपने लोबान सुना होगा? जी। लोबान थोड़ा सा कूट लें और थोड़ा सा कपूर ले लें और थोड़ी सी मिश्री उसके अंदर डाल के और थोड़ा सा उसमें लौंग डाल लें। इस चीज़ को आपने जो है महाशिवरात्रि की इवनिंग वाले दिन 8 बजे के आसपास, जब आपको लग रहा है कि अब सब कुछ संपन्न हो गया है, पूजा पाठ हो गया, उसके बाद आपने ये रिचुअल करना है। गेट जो है मेन डोर खोलना है, ओपन करना है और उसको पूरे घर में दिखा देना है। जब आप ये रिचुअल करेंगी, जब आप ये रेमेडी करेंगी, तो आप देखेंगे कि घर की वाइब्रेशन का जो फ्लो है ना, खुशनुमा होने लगा ऑटोमेटिकली। जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो होने लगे। और महाशिवरात्रि पे एक और चीज़ आपने करनी है, आपने अपने पार्टनर के साथ के कलर्स पहनने हैं। लाइक
आपको पता है कि महाशिव को ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो हम्म। आप ट्विनिंग कर सकते हैं। ओके। आप वाइट कलर दोनों पहन सकते हैं, आप येलो कलर पहन सकते हैं, आप ब्लू कलर पहन सकते हैं। Okay. साड़ी पहन लीजिए, जी, जी। आपके हस्बैंड को बोलिए, हम्म। अपने पार्टनर बॉयफ्रेंड को भी बोल सकती हैं कि आप ब्लू पहन लीजिए कोई टी शर्ट। तो जब आप ट्यूनिंग करेंगे और रुद्राभिषेक करेंगे साथ में, जी। तब देखेंगे कि उसका महत्व यहाँ है ना, आज आपका हम्म। प्यार वो यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि नज़र जो है सबसे ज़्यादा खाती है इंसान को। हम्म। तो ये कैसे पता चले मैम कि जैसे झगड़ा हो रहा है तो उसका रीज़न कुछ और है या नज़र ही लगी है? देखिए, जब आपको नज़र लगेगी ना तो बेफजूल के झगड़े होंगे। एक होता है कि झगड़ा हो रहा है, हमें पता है कि हमने गलती करी है और आप मुझे डांटेंगी, अंकिता मुझे डांटेगी, मुझे पता है क्योंकि मैंने गलती की है ना। तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो या घर में कोई भी कलेश है, तो हमें पता होता है कि हमने नज़र का नहीं है, ये तो हमारी गलती थी तो हमने किया। एक होता है बेफजूल में लड़ाई होना। मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स, रोज़ मैं दिन में 10 लोगों से बात करती हूँ, इतने सारे वास्तु करने जाती हूँ, तो लोग मुझसे बोलते हैं कि मैडम हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी लड़ाई हो क्यों रही है, और हमें तो डाइवोर्स चाहिए। आप सोचिए, मैं पूछती हूँ रीज़न तो आपको कुछ पता होगा, या आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप किसी को पसंद करती हैं, कुछ तो ऐसा होगा जो आप चाहती हैं कि उनके साथ नहीं रहना। बोले नहीं मैडम, ऐसा समझ ही नहीं आता, बस मैं उनको देखना नहीं चाहती हूँ, बस जब वो घर में आते तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है। और वो है कि मेरे खाने में नमक कम है, चाय में तेज पत्ती क्यों डाल दी, और बच्चों को क्यों नहीं संभाला, घर में मेंटेन क्यों नहीं किया घर को। ऐसी इन चीज़ों के ऊपर लड़ाई होती है। आप सोचिए, पुराने ज़माने में हमारी माएँ जो हैं, हमारी दादी नानी जो हैं, वो कितना कुछ सहन करती थी। सहन मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मार रहा है, पीट रहा है, आप डोमिनेंस सहन नहीं झेलना है। हाँ। ठीक है, बट स्टिल आपको ऐसा होना चाहिए कि आप बना के चलो, है ना। क्योंकि देखिए, अगर रिश्ता बन जाता है तो माँ बाप भी इन्वॉल्व हैं, फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं, तो उनको कितना बुरा लगेगा। अगर आप छोटी छोटी चीज़ और कोई रीज़न नहीं है उसके पीछे, तब आप समझ जाइएगा नज़र खा रही है आपके घर को।